दोस्तों मैंने एक वीडियो बनाया था और पेरियार की जो विचार थे, उनकी जो सोच थी, उसको लेके मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि वो किस तरीके से हिंदू देवी देवताओं के बारे में, सनातन के ईश्वर के बारे में उनकी क्या सोच थी और वो किस तरीके के विचार प्रकट किया करते थे सनातन धर्म को लेके और पूजा पद्धति को लेके, प्रार्थना को लेके और हिंदू समुदाय को लेके उनके क्या विचार थे। मैंने वो सारी बातें आप लोग के सामने कल रखी थी और मैंने ये भी कहा था कि मैं अगला वीडियो पेरियार के ऊपर ही बनाऊंगा और सबको पता होना चाहिए इनके बारे में, इनका जीवन परिचय क्या है, ये कहाँ से हैं और ये क्या सोचते थे और इनका जीवन में क्या एक अपना सिद्धांत था। उन सारी चीज़ों पे चर्चा करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इनके अगर जीवन के बारे में जाने कि ये क्या और कब कहाँ पे थे, तो इनका पूरा नाम इरोड वेंकटेश रामासामी पेरियार है, जो 17 सितंबर 1889 से 24 दिसंबर 1973, जिन्हें पेरियार नाम से भी जाना जाता था, 20वीं सदी के तमिलनाडु के प्रमुख राजनेता थे। कहने का मतलब कि पेरियार जो थे ये बहुत ही प्रमुख राजनेता थे और इनका पूरा नाम जो था वह इरोड वेंकट रामासामी पेरियार था। ये तमिलनाडु के एक प्रमुख राजनेता थे जो दलित, शोषित व गरीबों के उत्थान के लिए कार्यरत रहे। इन्होंने जातिवादी व गैर बराबरी वाले हिंदुत्व का विरोध किया। इनके नज़र में जो हिंदू थे वो जातिवाद करते थे और वो गैर बराबरी की बातें करते थे, इसलिए वो इसका विरोध करते थे। इनके अनुसार दलित समाज के उत्थान का एकमात्र विकल्प था। अच्छा, इनका ये मानना था कि जो दलित समाज है उसका उत्थान तभी हो सकता है जब हिंदुओं का विरोध किया जाएगा। मतलब हिंदुओं का विरोध करो तो दलित समाज का उत्थान होगा। इतना आगे तो हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी नहीं पहुंचे थे, जहां तक पेरियार पहुंच गया कि उन्होंने हिंदू समाज का विरोध किया, तब जाके दलितों का उत्थान होगा, विकास होगा, नहीं तो फिर नहीं होगा इनके अनुसार। अब ये आगे कहा जाते हैं, ये कहते हैं कि पेरियार अपनी मान्यता का पालन करते हुए मृत्यु पर्यंत, मतलब जीवन भर, जाति और हिंदू धर्म से उत्पन्न असमानता और अन्याय का विरोध करते रहे। ये जो थे ये जीवन भर जो है जाति व्यवस्था और हिंदू धर्म से उत्पन्न जो असमानता थी उसका विरोध करते रहे। ऐसा करते हुए उन्होंने लंबा, सार्थक और सक्रिय सौहार्दपूर्ण जीवन जिया और उनका एक लंबा सफर, एक लंबी जिंदगी उसमें इनकी गुजरी थी। पेरियार ऐसे क्रांतिकारी विचारक के रूप में जाने जाते हैं जिन्होंने धार्मिक आडंबर और कर्मकांडों पर प्रहार किया था। मतलब देखा जाए तो पेरियार जो थे वो धार्मिक आडंबर पर विश्वास नहीं करते थे और कर्मकांड पर भी विश्वास नहीं किया करते थे। ठीक है, उन्होंने तमिलनाडु में ब्राह्मणवादी प्रभुत्व और जाति अस्पृश्यता के खिलाफ विद्रोह किया। मतलब वो ब्राह्मणवादी प्रभुत्व के खिलाफ थे और जातिवादी जो एक छुआछूत की जो परंपरा थी तो उसके भी खिलाफ ये थे। तो ये पेरियार के जो बारे में एक आप कह सकते हैं कि एक छोटी सी जानकारी मैंने आपके सामने रखी है और मुझे लगता है कि आप समझ चुके होंगे कि पेरियार, अगर मैं एक लाइन में इनके बारे में आपके साथ आपसे बात करूं तो पेरियार जो थे वो एक विचारक थे। उनके अपने कुछ विचार थे और उनके नज़र में जो हिंदू धर्म है उसमें बहुत ज़्यादा जातियों को लेकर भेदभाव था, अनटचबिलिटी थी, मतलब छुआछूत वाली समस्या थी, कर्मकांड बहुत ज़्यादा था और धार्मिक आडंबर भी बहुत ज़्यादा था। तो इन सब को लेके पेरियार जो थे वो हिंदुओं से और हिंदुओं की जो पूजा पद्धति थी, हिंदू के जो ईश्वर थे, उन सबसे बहुत घृणा किया करते, नफरत किया करते थे। और इसके साथ साथ वो दलित और शोषित व गरीबों के उत्थान के लिए कार्यरत रहे। ये मुख्य रूप से जो है एक बात जो यहाँ देखने वाली है कि दलित, शोषित व गरीबों को उत्थान के लिए कार्यरत रहे। एक बात समझनी चाहिए दोस्तों, मैंने एक
सामान्य सी जो चीज़ें देखी हैं समाज में, जब भी दलित, शोषित और गरीबों की बात आती है तो उसका बदला सिर्फ हिंदुओं से ही लिया जाएगा। आप इस बात को सोचिए, ये बड़ा ही प्लान्ड तरीके से अपने देश में काम करता है, बड़ी प्लानिंग के साथ। अगर कोई दलित है, अगर कोई शोषित है, अगर कोई गरीब है, तो उसका सारा का सारा जब ठीकरा है, मतलब वो गरीब भी हुआ है तो हिंदुओं के कारण हुआ है, वो अगर शोषित है तो हिंदुओं के कारण है, और वो जो है अगर किसी भी तरीके से वंचित है या उसकी जो भी दुर्दशा है वो खास करके हिंदुओं के कारण हुई है। बीच के 800 सालों में 800 सालों क्या, मुझे तो लगता है कि अगर देखा जाए तो 7वीं शताब्दी से अगर मैं जोड़ूं, 7वीं 8वीं शताब्दी से ले लीजिए, तो जब तक अंग्रेज थे इस देश में, अगर इन सारे इस पूरे समय का अगर मैं जोड़ दूं, मोटा मोटी 14 या 15 साल इस्लाम के आक्रमण से लेके अंग्रेजों के आक्रमण तक भारत 1400-1500 सालों तक जूझता रहा। लेकिन कमाल की बात है और हैरान करने वाली बात यह है कि भारत में जो शोषित वर्ग है या जो गरीब वर्ग है या जो दलित वर्ग है, ये हिंदुओं के कारण है। आप सोचिए किस तरीके से चीज़ों को वो लिखी जाती हैं और बनाई जाती हैं कि जो हिंदू खुद जूझ रहा है, आक्रमण का सामना करता है, उसको ही फिर इसलिए अपराधी बना दिया जाता है कि तुमने ही इस देश में गरीबी पैदा की है, तुमने ही लोगों को शोषित किया है और तुमने ही लोगों की ज़िंदगी बर्बाद की है। कहने का मतलब ये है कि चाहे वो इस्लाम का आक्रमण हो, चाहे वो पुर्तगालियों का आक्रमण हो, चाहे वो अंग्रेजों का आक्रमण हो, और इन सबके कारण जो देश की बर्बाद हुई, इसको भूल जाइए आप। लेकिन जो हिंदू इस देश के लिए लड़ा, इस देश के लिए उसने बलिदान दे दिया, जिसने कहा कि बलिदान परमो धर्म, ये सिर्फ हिंदुओं के आपको टेक्स्ट बुक में देखने को मिलता है। सनातनी इस चीज़ को समझ सकते हैं। अभी हाल में एक मूवी भी आई थी, अगर आप लोग ने देखी होगी, धुरंधर, तो उसमें भी यही बात कही गई थी कि बलिदान परमो धर्म। तो जो एक पूरा का पूरा संगठन जो है, आप कह सकते हैं कि जो इसी बात पर टिका हुआ कि बलिदान परमो धर्म, उसी के ऊपर आप ये दोषारोपण कर देते हैं कि वही सारी चीज़ों की, गरीबी से लेके, शोषण से लेके और छुआछूत से लेके, वो हर चीज़ों का जिम्मेदार वही है। और बाकी जो इस्लामिक आक्रमणकारी आए थे, आक्रांता आए थे, चाहे अंग्रेज आए थे, चाहे पुर्तगाली आए थे, वो यहाँ पे कुछ नहीं किए। यहाँ पे उन्होंने सब कुछ ठीक कर दिया था, बाकी हिंदुओं ने ही सब कुछ यहाँ बर्बाद करके रखा है। और आज भी जो देश बर्बाद हो रहा है वो हिंदुओं के कारण हो रहा है। तो अब आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से इतिहास को लिखा जाता है और किस तरीके से उसको लोगों के सामने पेश किया जाता है। तो मुझे लगता है कि आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी, आपको ये चीज़ें पसंद आएंगी और आप भी इस पर विचार करेंगे। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, और इस पे आगे भी हम लोग चर्चा करेंगे। पेरियार के जो उद्देश्य थे, जो पेरियार चीज़ों को सोचते थे, समझते थे, और कैसे वो इन चीज़ों को लेकर आगे बढ़ते थे, इस पर भी हम लोग चर्चा करते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। और कमेंट करते रहिएगा कि आप पेरियार से कितना ज़्यादा इत्तेफाक रखते हैं और आप उनको किस तरीके से समझते हैं। वंदे मातरम दोस्तों।